हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग वन अ सेम पीरियड एंड दूसरा है द सेम ग्रुप। एलिमेंट दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी है। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 होगा, इसका 2 और 8 होगा, इसका 2 3 होगा। ठीक है। तो अब बोला गया है कि कौन सा पहला क्वेश्चन है, सेम पीरियड में रहना चाहिए, ये हम लोग को बताना है। ठीक है। तो सेम पीरियड में अगर बात करें, तो अगर पहला की बात करें तो पहला एटॉमिक नंबर 1, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एटॉमिक नंबर 1 पहले रहता है और सबसे लास्ट में एटॉमिक नंबर 2 रहता है। ठीक है। फिर हमारा सेकंड पीरियड में अगर जाएंगे, एटॉमिक नंबर 3 रहता है, फिर 4 रहता है, फिर 5 6 7 8 9 और 10 पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर देखें तो पहला 1 और फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 रहते हैं। तो एक ही ग्रुप से कौन कौन बिलोंग कर रहे हैं, 5 और 10 वाले एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो इन द सेम पीरियड, तो एलिमेंट बी एंड सी। ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इन द सेम ग्रुप से कौन बिलोंग करेगा। तो देखो, ये आउटर मोस्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल फुलफिल्ड। और अगर एटॉमिक नंबर 10 का देखेंगे तो इसका भी आउटर मोस्ट सेल फुलफिल्ड है। दोनों का आउटर मोस्ट सेल जब फुलफिल्ड है तो ये दोनों एक ही पीरियड्स एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ये इनर्ट गैस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस का आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, फुलफिल होता है, ये नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है। तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी दोनों नॉन रिएक्टिव नेचर का होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।